आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे बौद्ध संगीति। क्या सीखेंगे? बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति वास्तव में अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को, नियमों को एकत्र करने के लिए, उनकी शिक्षाओं को एकत्र करने के लिए बौद्ध संगीति आयोजित की जाती थी। उनके सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया जाता है। कुल 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है और कहां कहां पर हुई है। 2 बातें महत्वपूर्ण है कि कौन सी संगीति किस स्थान पर हुई है और किस शासक के काल में हुई है। 2 ही बातें यहां से महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देख लेते हैं कौन सी बौद्ध संगीति कहां पर और किसके शासन काल में हुई है। ठीक है, हम बात करेंगे बौद्ध संगीति की। बौद्ध संगीत की बात करेंगे। कहां पर हुआ है, स्थान की बात करेंगे हम, और किसके शासन काल में हुआ है। स्थान की हम लोग बात करेंगे, ठीक, और शासन काल में किसके हुआ है, किस शासक के शासन काल में हुआ है, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। बौद्ध संगीति की अगर हम बात करें, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। थोड़ा सा इसको याद करने के लिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। किसका यूज करने वाले हैं? ट्रिक का यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा जैसे कोई चीज कम सा या कई चीजें एक साथ याद रखनी होती है तो भूलने के चांस ज्यादा होते हैं, तो हम ट्रिक का यूज कर लेते हैं तो भूलने के चांस हमारे कम हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन सा हम ट्रिक यूज करने वाले हैं। स्थान के लिए हम याद करने वाले हैं राबे पाकू। राबे पाकू। और शासक के लिए हम याद करने वाले हैं अका अक। क्या याद करने वाले हैं? अका अक। इस ट्रिक का यूज करने से यानी हमको 2 लाइन याद रखनी है आपको। एक याद रखना है आपको राबे पाकू और दूसरा याद रखना है अकार। ये शासक के लिए है, ये स्थान के लिए। रा का मतलब है राजगृह, रा का मतलब राजगृह, अर्थात पहली जो बौद्ध संगीति है वो राजगृह में हुई है। किस शासक के काल में हुई है? अजात शत्रु के समय में हुई है। किसके समय में हुई है? अजात शत्रु के समय में हुई है। अजात शत्रु के समय में हुई है। तो द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो वै का मतलब वैशाली, वै का मतलब वैशाली में हुई है। ठीक है, और किस शासक के शासन काल में हुई है? हाँ, का मतलब है काला शोक के शासन काल में हुई। किसके? काला शोक के शासन काल में हुई है। जो तृतीय बौद्ध संगीति है उसका स्थान है, पा का मतलब पाटलिपुत्र, पा का मतलब पाटिलपुत्र। और ये किस शासन काल में हुई है? आ का मतलब अशोक के शासन काल में हुई है। अशोक के शासन काल में हुई है। चतुर्थ जो बौद्ध संगीति है वो कु का मतलब कुंडलवन में हुई है। कुंडलवन। और का मतलब कनिष्क के समय में हुई है। कनिष्क के समय में हुई है ना। तो ये सारे प्रश्न हैं। यहां से 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति कहां पर हुई है और किसके शासन काल में हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे,
इसको आपको अच्छे से तैयार करना, और ये स्टिक के माध्यम से बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है। ठीक है, रावे पाक, रा का मतलब राजगृह, वै का मतलब वैशाली, पा का मतलब पाटलिपुत्रा, कु का मतलब कुंडलवन। और इधर अका अक, आ का मतलब अजात शत्रु, का का मतलब काराशोक, आ का मतलब अशोक, और का का मतलब कनिष्क। ठीक है, याद रहेगा? चलिए नोट कर लीजिए।